नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। दूसरा स्कंद, पहला अध्याय। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित का वचन सुनकर कहा कि हे राजन, तुमने जो पूछा है कि अंत समय में मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सो बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल सुख और विलास में डूबकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके वास्ते सब दुख समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संसारी विषय के व सुख के पदार्थ को चाहना रखते हैं, पर बिना परमेश्वर की कृपा व दया के उनको कुछ नहीं मिलता। वह इसी तरह अपनी आयु रात को स्त्री प्रसंग व दिन को उद्यम व व्यापार में व्यतीत करते हैं। उन्हें आठों पहर संसारी काम से छुट्टी नहीं मिलती कि वे उत्पन्न व पालन करने वाले नारायण जी का किसी क्षण स्मरण व ध्यान करके अपना परलोक बनावे। वे धन और परिवार से अपना भला चाहते हैं। देखो, मनुष्य जिस स्त्री पुत्र की माया मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है और झूठ सत्य बोल के द्रव्य उत्पन्न करके जिनको पालता है, उनका मरना भी अपनी आंखों से देखकर मन को इस माया जाल से विरक्त नहीं करता। मरने के उपरांत कोई बेटा व भाई बंधु उसकी सहायता नहीं कर सकते। वह पाप करने के बदले आप नरक भोगता है। हे राजन, तुम्हारा जन्म उत्तर भरत खान में हुआ है, सो मनुष्य इस खंड में परमेश्वर का भजन व ध्यान करके वैकुंठ का सुख पाते हैं। उन्हीं लोगों का संसार में जन्म लेना सफल है। देखो, मुनि व ऋषिवर लोग संसारी माया छोड़कर वन में श्याम सुंदर का स्मरण व भजन करके अपना काल बिताते हैं। सो हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंची हो, उसको भवसागर पार उतरने के वास्ते नारायण जी की कथा व स्तुति सुनने के सिवा दूसरा कुछ उत्तम नहीं है। वह मनुष्य अपना मन स्त्री पुत्र व धनाधिक संसार माया से विरक्त रखकर इस बात पर स्थिर करे कि यह सब जगत का व्यापार झूठा है। संसारी वस्तु सदा वर्तमान नहीं रहती और मरने के उपरांत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती। वह केवल अकेला जाता है। स्त्री पुत्र व धनाधिक सब उसको छोड़ देते हैं। इस वास्ते बुद्धिमान व ज्ञानी को उचित है कि उनके छोड़ने से पहले आप उन लोगों को त्याग देवे व भगवान की कथा शुद्ध मन से चित्त लगाकर सुने। मुरली मनोहर के चरणों में ध्यान लगाकर उसी परब्रह्म परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न करें। जो कुछ कथा व लीला सुने उस पर विश्वास रखकर कभी उसको झूठ न जाने, उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह न करे, तब वह मुक्ति पावेगा। सो हे राजन, हम श्रीमद् भागवत जो सब पुराणों में से उत्तम है, उसमें केवल श्याम सुंदर की लीला व स्तुति लिखी है और हमने अपने पिता व्यास जी से उनको पढ़ा है, तुमको सुनाते हैं। जिस किसी की ऐसी इच्छा हो कि हम आवागमन से छूट जावे, उसके वास्ते श्रीमद् भागवत सुनने के सिवाय दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। सब शास्त्र सुनने का फल केवल भागवत सुनने से प्राप्त होता है। सो सब वेदों का सार समझना चाहिए। जिसको यमराज की फांसी से छूटना हो, वह भागवत सुने। परमेश्वर के चरणों में उसकी प्रीति उत्पन्न होगी। जो मनुष्य स्त्री व लड़कों के मोह में फंसा रहता है, कदाचित वह भी कथा सुनने का नित्य अभ्यास करे तो निसंदेह उसका मन विरक्त होकर हरिचरणों में प्रीति उत्पन्न हो और भवसागर उतर जावे। उस स्थान पर यह कथा होती है, जिस स्थान पर यह कथा होती है, उस स्थान पर सब तीर्थ व देवता लोग सुनने के वास्ते आकर इकट्ठे होते हैं और इसके सुनने से अनेक जन्म का पाप छूट जाता है। सो हे राजन, तुम इस कथा के सुनने से मुक्ति पदवी को पहुंचोगे। कदाचित तुम यह बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले यह सब ऋषिवर जो यहाँ वर्तमान थे, इन्होंने हमको भागवत कथा सुनने की स्मृति क्यों नहीं दी। इसका कारण यह समझना चाहिए कि अभी तक ऋषिवरों के मन में एक बात पर स्थिर नहीं था। कभी यज्ञ करने के वास्ते, कभी जप, कभी तीर्थ, कभी दान व पूजा की तरफ चलायमान होता था और हम अपना मन रात दिन परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में लगाकर श्रीमद् भागवत पढ़ने के सिवाय दूसरी बातों से कोई प्रयोजन नहीं रखते। अवधूत की तरह अपनी आयु संसार में व्यतीत करते हुए आनंद से रहते हैं। हे राजन, कदाचित तुम यह जानते हो कि तुम्हारे मरने के थोड़े दिन रह गए हैं, तो इस बात से मत डरो। तुमको अभी 7 दिन मरने के हैं।
श्रीमद् भागवत की कथा चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेम से सुनो, तुम्हारी मुक्ति होगी। खटांग नामक राजा 2 घड़ी में मुक्त हुआ था। तुमको 7 दिन बहुत है, तुम क्यों घबराते हो? कदाचित कोई सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्ति पा सकता है। संसारी माया मोह में 1000 वर्ष तक अपनी आयु व्यर्थ बिताने तो मरने के उपरांत नरक भोगता है। यह बात सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, खटांग ऋषि ने 2 घड़ी में किस तरह मुक्ति पाई थी, इसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। शुकदेव जी बोले, त्रेता युग में के आदि में खटांग नामक 7 द्वीपों का राजा बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिमान, धर्मात्मा, अपने कर्म व धर्म से अयोध्यापुरी में रहता था। उन्हीं दिनों में दैत्य ने इंद्रादिक देवताओं को लड़ाई में जीतकर इंद्रासन से निकाल दिया। जब पुरोहित बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि जब राजा खटांग तुम्हारी सहायता करके दैत्यों से लड़ाई करें तब तुम्हारी जीत होगी। यह बात सुनते ही इंद्र देवता समेत मृत्युलोक में राजा खटांग के पास आए और उससे अपना हाल कहकर सहायता चाही। राजा ने उनको दंडवत करके कहा, हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम लोग हमसे दैत्य की लड़ाई के वास्ते सहायता चाहते हो। एक दिन इस शरीर का अवश्य नाश होगा। कदाचित आप लोगों के काम आवे तो इससे क्या उत्तम है। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने शास्त्रवाद लिए इंद्रादिक के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया और उन्हें जीतकर फिर देवलोक की राजगद्दी इंद्र को दी। जब देवताओं ने राजा की कृपा से विजय पाया और निडर होकर अपने राज्य करने लगे, तब राजा ने देवताओं से विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। यह बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता करके इनका छूटा हुआ राज्य इनको दिला दिया, इसमें कौन वस्तु मांगे। इंद्र ने अपने मन का हाल जानकर कहा, हे राजन, देवताओं को बीती हुई और होने वाली सब बात मालूम होती है। हम लोग दैत्य के उपद्रव से व्याकुल थे क्योंकि वह हमसे बलवान हैं, इसलिए तुमसे सहायता चाहिए थी। ऐसा वचन सुनकर राजा ने अपने बुढ़ापे का सोचकर देवताओं से पूछा कि पहले तुम ये बतलाओ कि मेरी आयु में कितने दिन है, तब मैं तुमसे वरदान मांगू। इंद्र ने विचार कर कहा, हे राजन, तुम्हारी आयु में केवल 4 घड़ी है। यह बात सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा कि हम यही वरदान मांगते हैं कि हमें इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दीजिए। वो हमारी कर्म भूमि है। अब मेरे मरने का समय निकट पहुंचा, वहां जाकर मैं ऐसा कर्म करूं जिससे आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय बहुत वेग से चलने वाला एक विमान राजा को दिया। राजा उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी में अपने स्थान पर पहुंचे। हे राजन, उसने भारत खंड को देवलोक से अच्छा जाना जो मरने के वास्ते अयोध्यापुरी में आया। सो तुम विश्वास करके जानो कि भरत खंड बहुत अच्छा स्थान है। राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में द्रव्याधिक सब वस्तु ब्राह्मणों को इच्छा पूर्वक दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया और स्त्री पुत्र व राजा की मोह माया मन से तोड़कर वैराग्य धारण करके सरयू के किनारे जा बैठा और भगवान के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास से अपना तनु त्याग कर वैकुंठ को सिधारा। सो है राजन, उसकी मुक्ति 2 घड़ी में हुई। तुझे अभी 7 दिन बहुत है। तुम अपना मन संसारी माया से तोड़कर सब इंद्रियों को अपने वश में करके परमेश्वर के विराट रूप का ध्यान करो। सब लोग उसी रूप में वर्तमान हैं। ऊपर के 7 लोग कमर के ऊपर, नीचे के 7 लोग कमर के नीचे। उस आदि पुरुष को समझो। जितनी वस्तु तुम संसार में देखते हो उस रूप से कोई बाहर नहीं है। यह बात विचार कर उस तेज के साथ जिसके प्रकाश से सूर्य व चंद्रमा प्रकाशित है ध्यान लगाओ। सब जीवों में उसी तेज का चमत्कार जानकर उसके सिवाय सब जगत का व्यवहार झूठा समझो। जो कोई उसको सब जगह पर एक साथ देखता है उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता और मित्र में भी सहायता की इच्छा नहीं रखते। सब जीवों में उसी का प्रकाश उसको दिखलाई देता है। श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत की कथा मन लगाकर सुनो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों से सुखदेव जी महाराज का यह अभिप्राय था कि तक्षक शाम का डर राजा के चित्त से निकल जाए। जब राजा अपने मन में विश्वास करे कि नारायण जी के सिवा दूसरी संसारी वस्तु में कोई प्रकाश नहीं है, तब तक्षक का डर छोड़कर
यह समझे कि किसको कौन काटता है। जब इस तरह का ज्ञान मन में आवे तब वह जीवन मुक्ति हो जाए। शुकदेव जी महाराज की यह बातें सुनकर राजा परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज मैं किस तरह बैठकर कौन से रूप का ध्यान करूं? शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन बैठो और एकचित होकर अपने हृदय से परमेश्वर के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। कदाचित अंतकरण में उस स्वरूप का ध्यान न कर सको जो सब संसार परमेश्वर के विराट रूप में जानकर उसका ध्यान लगाओ। विराट रूप इस प्रकार है, पाताल परमेश्वर के पांव, रसातल लोक घुटना, सुतल लोक जंघा, वितल व अतल लोक नितम, पृथ्वी कमर, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य व चंद्रमा रहते हैं छाती, महर लोक गला, जन लोक मुख, तप लोक माथा, ब्रह्म का सत्य लोक सिर उस आदि पुरुष का है, इत्यादि देवता उनकी भुजाएं, दशो दिशाएं उनके कान, अश्विनी कुमार नाक, सब सुगन नाक का छेद, अग्नि मुख, आकाश आंखों में रहने का गड्ढा, सूर्य आंख, दिन रात पलक भांजना, जल पांव, सब जगत का स्वाद, जिह्वा यमराज दांत, माया उसकी हंसी, लज्जा ऊपर के होठ, लालच नीचे के होठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, सब वृक्ष शरीर के रोम, मेघघटा सिर के बाल, नदियां शरीर की नसें, पहाड़ तन की हड्डी, समुद्र पेट, हवा श्वास, मन चंद्रमा, पानी मेघ या वीर्य, प्रातः व संध्या परमेश्वर का वस्त्र है। परमेश्वर के इस रूप में मनुष्य बुद्धि से, घोड़ा गधा खच्चर ऊंट नख से, हरिण आदि पशु जंगा से, पक्षी आदि जिह्वा से, गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सरा स्वर से, भेड़िया आदि पैर की फिल्ली से, यदा की परमेश्वर में के मर्म से उत्पन्न हुए हैं। सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है कि पशु पक्षी आदि में जान नहीं होता। इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी का तुम ध्यान करो। जब उसमें तुम्हारा मन लग जावे तो उसे छोटे स्वरूप का ध्यान करना। दूसरा अध्याय। शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, पहले रास्ता परमेश्वर के ध्यान करने का यही विराट रूप है, पर जब पहले अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लेवे तब नारायण जी की तरफ मन लगावे। परमेश्वर का ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है। जो लोग बुद्धिमान व ज्ञानी हैं, वे आठों पहर हरिचरण का ध्यान लगाकर संसारी व्यवहार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। कदाचित तुमको इस बात का सोच हो कि जब कोई मनुष्य गृहस्थी छोड़कर वन में जाकर नारायण जी का तप व स्मरण करे तो उसको भोजन वस्त्र और बर्तन के बिना दुख होगा। तब परमेश्वर के भजन व ध्यान में उसका मन किस तरह लगेगा। सो नारायण जी ने अपने भक्तों के वास्ते, जो लोग विरक्त होकर उनसे मिलने के लिए तप व योग करते हैं, पहले से सब वस्तुएं तैयार कर रखी है। संसार में मनुष्य को बड़े परिश्रम से प्रयोजन की सब वस्तुएं मिलती है, किंतु वन में परमेश्वर की कृपा से बिना परिश्रम सब पदार्थ प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी सोने के वास्ते तैयार समझकर वहां सुख से सोवे। नींद आने पर जैसे सुख पृथ्वी पर होता है वैसे ही शैया और तोशक पर भी समझना चाहिए। तकिए का काम टिहुनी से निकल जाता है। अनेक प्रकार के फल व मेवे खाने के वास्ते वन में लगे रहते हैं, उनको आनंद से खाया करें। उनसे पेट भरा रहने से दूसरी वस्तु के खाने की इच्छा न होगी। उनको बर्तन भी नहीं चाहिए। उनके दोनों हाथ से अच्छा दूसरा बर्तन नहीं हो सकता, जिसको चोर व ठग नहीं ले जा सकते, और पुराने होने का डर नहीं रहता। कपड़ा पहनने के वास्ते वृक्ष के छाल उत्तम है, जिसके फटने का कुछ सोच नहीं रहता। कदाचित छाल से शरीर छिपाया जा सके। जाड़ा मालूम हो तो नगर और गांव के निकट घूरों पर लत्ते व चिथड़े पड़े रहते हैं, उनको लाकर पानी से धोकर अपना तन छिपा लेवे। पहाड़ों की दरा पे रहने वाले के वास्ते समझना चाहिए। तालाब नदी आदि में पानी पिए, उसी में स्नान करें। जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में रहता है, शेर और भालू आदि जीवों से परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। हे राजन, हम कुछ लालच व अपने प्रयोजन के वास्ते तुम्हारे पास नहीं आए। नारद जी ने हमारे ऊपर तुम्हारा बोझ डाल दिया, इसलिए हम आए हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के भजन व ध्यान से विमुख रहता है,
उसे वैतरणी नदी व नरकों का दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो लोग संसारी माया से विरक्त होकर परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में रहते हैं, उनको किसी गृहस्थी के पास भोजन व वस्त्र मांगने के वास्ते जाने का क्या प्रयोजन है। धनी लोग उनको पहचान नहीं सकते। हरि भक्तों का सब अर्थ ईश्वर निकाल देते हैं। मनुष्य को यह बात समझकर संतोष रखना चाहिए कि जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया वही जीविका देने वाले हैं, कहीं भूखा नहीं रखेंगे। जब मैं माता के पेट में था तब वही परमेश्वर मुझे भोजन पहुंचाते थे, अब किस तरह मैं भूखा रहूंगा। उन्हीं परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले हमारी माता की छाती में हमारे पीने के वास्ते दूध तैयार कर रखा था। थोड़ा सा विचार करके समझना चाहिए कि कूचों में सब मांस रहता है। परमेश्वर की दया और कृपा के बिना उसमें दूध किस भांति उत्पन्न हुआ। यह हाल देखने पर भी जो मनुष्य संतोष न रखे और परमेश्वर को भूलकर खाने पहनने की सोच करे, उसे मूर्ख समझना चाहिए। देखो, जो कोई गाय व बैल आदि पशुओं को अपने द्वार पर बांधते हैं, वह लोग उनको घास व दाने की फिक्र रखते हैं। नारायण जी जो सबकी जीविका देने वाले हैं, वह कैसे अपने दास की चिंता छोड़कर उसे भूखा रखेंगे। उस समय तो परमेश्वर ने तुमको नहीं बुलाया जब तुम एक बूंद पानी के समान थे। फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा से तुम्हारे हाथों में 10 उंगलियां उत्पन्न करके दोनों कंधों पर 2 भुजाएं बनाई। अब तुम किस तरह जानते हो कि नारायण जी तुम्हें भूल जाएंगे। हे राजन, किसकी सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गुणों का हाल जान सके। पहले नित्य श्वास चढ़ाने का साधन करे और योगाभ्यास के साथ अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ावे। कमल के फूल का ध्यान हृदय में रख करे, जिससे 1000 पत्ते उसका मुंह नीचे है, उसका ध्यान में उस फूल का मुख ऊपर को करें। यह साधन करने से उसका मन इस तरह निर्मल हो जाएगा जैसे मूर्छा लगा हुआ लोहा सिकल होने पर चमकने लगता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब उस फूल को उसको परमेश्वर का छोटा स्वरूप दिखलाई देगा और ऐसा सुख मिलेगा जो उसने कभी नहीं पाया था। उस सुख पर वह मोहित होकर दूसरी वस्तु की चाहना नहीं रखेगा। जब वह इस पदवी को पहुंचा तब अच्छा योगीश्वर हुआ। फिर उसको यज्ञ तप आदि कुछ करने का प्रयोजन नहीं रहता। वह परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखकर किसी के साथ शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। सो हे राजन, पहले तुम विराट रूप का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जावे तब अपने हृदय में उसी कमल का ध्यान लगाओ। उस फूल में तुमको परमेश्वर का अंगुश प्रमाण चतुर्भुज रूप, श्याम रंग नीलमणि के समान चमकता हुआ शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों हाथ में लिए, जड़ाऊ किरीट व मुकुट मस्तक पर, मकराकृत कुंडल कान में, वैजंती माला व वनमाला गले में, नवरत्न जड़ाऊ भुजा पर, करधनी घुंघरूदार कमर के नीचे व पैरों में कड़ा पहने पीतांबर बांधे, उपरना ओढ़े हुए, लंबी भुजा, बांके नयन, ताप हरिणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते, छाती पर भृगुलता का चिन्ह तुमको दिखलाई देगा। कदाचित संपूर्ण रूप का ध्यान तुमसे एक बार न हो सके तो पहले चरणों से आरंभ करके एक एक अंग का ध्यान लगाओ। धीरे धीरे सब रूप तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। जब अच्छी तरह वह रूप तुम्हारे ध्यान में आ जावे तब तुम श्वास खींचने का साधन करके अपने प्राण मस्तक पर चढ़ा लेना। जिस मनुष्य के प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकल जाते हैं वह जीव सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ पहुंचता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता। जो लोग यज्ञ तप दान तीर्थादिक करके अपना तन त्याग करते हैं वह चंद्रमा के द्वार पर होकर देवलोक आदि में अपना कर्मानुसार जाते हैं और अपने पुण्य के प्रमाण वहां का सुख भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। वह आवागमन से नहीं छूटते। मकर से लेकर मिथुन की संक्रांति तक 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहते हैं। यह देवताओं का दिन है। इन 6 महीनों में मरने वाले मनुष्य सूर्य के द्वार पर होकर वैकुंठ को जाते हैं। कर्क से धन की संक्रांति तक 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। यह देवता की रात्रि है। उस 6 महीने में मरने वाले लोग चंद्रमा के द्वार पर होकर देवलोक आदि में जैसे कर्म किया हो जाते हैं। वहां का सुख अंतर्ध्यंत्र योग्य भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। दोनों तरह के
धर्म की राह हमने तुमसे कह दी। इसके सिवाय कोई तीसरा राह नहीं है। हे राजन, जो कोई मनुष्य के तनु में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपनी मुक्ति नहीं बनाता, उसको फिर 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो कोई इस तनु में परमेश्वर को नहीं पहचानता और अपनी आयु खेल कूद व संसारी माया में फंसाकर नष्ट कर देता है, उसको यह गति समझना चाहिए। जिस तरह कोई मनुष्य बड़े परिश्रम से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, तब उसको अपना मनोरथ मिलने के वास्ते थोड़ा सा परिश्रम रह जाता है, उसी तरह जब जीव ने मनुष्य का तनु पाया तो जानो वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ चुका। कदाचित उसने इस तनु में परमेश्वर का भजन व स्मरण करना अपना काम न सवारा, तो जानो कि वह उस पहाड़ के नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर 84 लाख योनि में जन्म पाकर उस पहाड़ के ऊपर वह पहुंच सकता है। जिसने जन्म अपना व्यर्थ खोया, वह मरने के उपरांत मन में बहुत पछताकर कहेगा कि देखो, मैंने कैसा बुरा काम किया जो परमेश्वर को नहीं जाना और संसारी मोह माया में लिपटकर नष्ट हुआ। फिर यह बात हाथ से जाती रहेगी। इसलिए मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन मेरी आयु क्षीण होकर मृत्यु के दिन निकट चले आते हैं। जो दिन बीत गया वह फिर नहीं आ सकते। इस बात का आठों पहर मन में विश्वास रखकर एक क्षण भी परमेश्वर को न भुलावे और नारायण जी के भजन व स्मरण में अपने दिन काटें। जिसने मनुष्य के तनु में परमेश्वर का भजन नहीं किया, वह पशु के समान है। जिस तरह ऊंट व बैल की पीठ पर बोझा लादते हैं और एक समय उसे दाना व घास देते हैं और वह उसी से प्रसन्न होकर अपने दिन काटता है, यह नहीं जानता कि कहाँ सूर्य निकलते हैं व कहाँ डूबते हैं, वही गति उस मनुष्य को समझना चाहिए। हे राजन, परमेश्वर थोड़ा ध्यान करने से ही मनुष्य से प्रसन्न होकर उसको मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि 4 समय में मनुष्य अवश्य मेरा स्मरण करे। एक तो जब मनुष्य रोगी होकर दुख पाता है, दूसरा जिसको मेरे मिलने की इच्छा होती है, तीसरे जब उसका कुछ काम अटकता है, उसे कुछ वस्तु पाने की इच्छा होती है, चौथा ज्ञानी जो मुझे पहचान कर मेरे भेद को पहुंचता है। वह अलग अलग अपना अर्थ सिद्ध होने के वास्ते मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं। सो मैं चारों तरह से के याद करने वाले से प्रसन्न कर होता हूँ, पर ज्ञानी से अधिक, क्योंकि वह सदा मेरे ध्यान में रहते हैं। हे परीक्षित, तू मन में कुछ संदेह मत कर। इन 7 दिन में अवश्य तेरी मुक्ति होगी। हम श्रीमद् भागवत का अमृत रूपी कथा कहते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनो, भवसागर पार उतर जाओगे। 3रा अध्याय। शूद्र जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर का ध्यान करने का यह सब हाल सुना, तब घबराकर मन में कहा, किस तरह से नारायण जी का वह स्वरूप मेरे ध्यान में आएगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब शुकदेव जी ने राजा का उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इसके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। यह विचार कर शुकदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी का, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र का, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखता हो वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखता हो वह देवी जी की, जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, जो अन्न व हाथी व घोड़ा आदि पाने की चाहना रखे वह 8 वसु देवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, जो कोई अपने तनु के अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह ईला देवी की, सुंदरता अधिक चाहे वह गंधर्वों की, जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की, जो मनुष्य यश की इच्छा करता हो वह जगत भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव जी की, जो अपने परिवार में बढ़ती चाहे वह द्रव्य पितरों की, जिसको अपने कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वह पुण्य जीवों की, जिनको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु की, जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे वह नृत्य तिराक्षस की, जो कोई अपने शरीर में वीर्य बढ़ाने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की, जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वह अश्विनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा न हुए वह परम पुरुष नारायण जी की, जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है उसके सिवा
वह जिस वस्तु की इच्छा हो वह श्री नारायण जी की पूजा करें, उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को याद नहीं करता, उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह शुकर विष्ठा खाता है, उसी तरह मदिरा पान करने वाला मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तनु पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा, लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों को निंदा सुनने से मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान हैं। जिसने जिह्वा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा, उसकी जीवा मेंढक के समान जानना चाहिए, जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है। जिसका सिर देवस्थान व ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका, उसका मस्तक बोझ के समान तनु का समझना उचित है। जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया, वह हाथों से नारायण जी व देवता व साधु व ब्राह्मण की सेवा व पूजा नहीं की, वह हाथ काट के करछी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा व देवताओं व साधु ब्राह्मण के दर्शन नहीं हो गया, वह पाव वृक्षों की डाली के समान है। जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिन मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूरी अपने सिर पर श्रद्धा व प्रेम से नहीं चढ़ाया, वह जीता हुआ भी मृत्यु के समान है। जिस किसी को हरि कथा व लीला व भजन सुनकर करुणा की जगह रोना न आवे, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। चौथा अध्याय। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवरों, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और सुखदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज व 7 दिन में मरना दोनों बराबर है, इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा व पढ़ा है। ब्रह्मा आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह नारायण जी उस संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वह हाल सुनाइए। परब्रह्म परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की, उसका वर्णन कीजिए। यह बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिसकी पूजा करने, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र व ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की कि हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं कर दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादि मुनि, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते। जिनकी दया व कृपा से शबरी, गिद्ध व गोपियां आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी को पर पहुँचे, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करे और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते सामर्थ्य प्राप्त हो। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता वेदव्यास जी व गुरु के चरणों का ध्यान व दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठ नाथ ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने व्यास जी को बतलाया और हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, वह सब मैं तुझे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वह हाल उसी में लिखा है, मन लगाकर सुनो। ओम शांति शांति शांति।